वेलकम बैक। अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है फिल्म हंगर गेम्स। इस फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले हफ्ते में ही कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। साकिब अल इस्लाम बता रहे हैं कि एक नॉवल पर मुश्तमिल इस फिल्म में ऐसी क्या खास बात है। Primrose Everdeen. I volunteer as tribute. किसी के लिए कुर्बानी देना क्या मानी रखता है। कैटनिस एवरडीन इस बात को खूब समझती हैं, जो अपनी छोटी बहन की मोहब्बत में उस लड़ाई को लड़ने जा रही हैं जिसमें उनके बचने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। लेकिन कैटनिस अपने बाप की वफात के बाद से अपने खानदान के लिए ये लड़ाई लड़ती रही हैं। Welcome. इस कबीले में हर साल 2 नौजवानों को एक खूनी लड़ाई के लिए चुना जाता है और इस साल कैटनिस और एक लड़के पीटा को ये लड़ाई लड़नी है। कैटनिस का किरदार जेनिफर लॉरेंस ने निभाया है। उनका कहना है कि अगर देखा जाए तो फिल्म में सियासी सूरत हाल को मीडिया के जरिए कंट्रोल करने की बात की गई है। हम नहीं जानते कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, लेकिन जो कुछ आप टीवी पर देखते हैं और जैसे कि तारीख अपने आप को दोहराती है, तो ये फिल्म उसी से ताल्लुक रखती है। 9, 8, 7. और ये इस फिल्म का सियासी पहलू है या इसके दिल दहला देने वाले मनाजिर, लेकिन कुछ तो है जिसने शायकीन को इस फिल्म की तरफ माइल किया, और इतना कि ये फिल्म पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर आमदनी के लिहाज से तीसरी बड़ी फिल्म बन गई। क्रिस्टन एडलर इस फिल्म को देखने के लिए बहुत दूर से सफर करके इस सिनेमा में पहुंची हैं। क्रिस्टन की वालदा का कहना है कि इस फिल्म के टिकट हासिल करने में उन्हें बहुत मुश्किल पेश आए। मैं तकरीबन 2 घंटे का सफर करके रात के 3 बजे चेस्टर वर्जीनिया में वाक़ एक बुक स्टोर पहुंची, जहां मुझे सुबह 9 बजे तक कतार में इंतजार करना पड़ा ताकि मैं अपने बच्चों के लिए इस फिल्म के टिकट हासिल कर सकूं, और बच्चे बहुत खुश हैं। इस फिल्म के पहले शो को देखने के लिए आने वालों में एक बड़ी तादाद बच्चों की थी, जो अपने पसंदीदा किरदारों के लिबास भी पहने हुए थे। लेकिन क्या तशद्दुद से भरपूर ये फिल्म बच्चों के देखने के लायक है? मैं हॉरर फिल्में देखते हुए बड़ी हुई और मेरे बच्चे भी, तो हमें इन चीजों की आदत हो गई है। अमेरिका की मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ने इस फिल्म को PG-13 कैटेगरी में शामिल किया है, यानी 13 साल से कम उम्र बच्चे वालिदैन के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं, इस तंबीह के साथ कि बच्चों के लिए इसके मनाजिर सख्त साबित हो सकते हैं। जबकि बच्चों की एक बड़ी तादाद इस फिल्म को हैरी पॉटर की फिल्मों से तशबीह दे रही है। मेरे ख्याल से ये फिल्म हैरी पॉटर की फिल्मों की कमी को पूरा करेगी। अब बच्चों की किताबों पर फिल्में बननी चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये फिल्म हैरी पॉटर से बेहतर फिल्म साबित होगी। जेनिफर लॉरेंस की बेहतरीन अदाकारी के साथ फिल्मसाज गैरी रॉस ने इस फिल्म की कहानी को एक ऐसे अंदाज में पेश किया है जिससे बच्चे और बड़े दोनों इस फिल्म की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। पेनेलोपे पुलू के साथ साकिब उल इस्लाम, उर्दू VOA। और हॉलीवुड की मशहूर फिल्म टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन वो तीसरे आदमी हैं जिसने समंदर की तह में हमारी ज़मीन के सबसे गहरे हिस्से मैरियाना ट्रेंच तक का सफ़र मुकम्मल किया है। लेकिन मैरियाना ट्रेंच है क्या और उसमें उतरना क्यों इतना मुश्किल है, ये बता रहे हैं अब्दुल अजीज खान। मैरियाना ट्रेंच समंदर में सबसे गहरा मुकाम है। ज्यादातर अंदाजों के मुताबिक ये 10.91 किलोमीटर गहरा है, जबकि कुछ अंदाजे इसको 11 किलोमीटर से भी गहरा बताते हैं। ये वो गहराई है जिसमें समंदर का प्रेशर इस कदर ज्यादा होता है कि दुनिया की ज्यादातर आबदोजें इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। 1960 में अमरीकी बहरिया ने इस गहराई में उतरने के लिए एक खास सबमरीन बनाई। इसे ट्रियस्ट कहा जाता है। इसके हर हिस्से को इस गहराई के प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया था। जब इस सबमरीन को मैरियाना ट्रेंच में उतारा गया तो पहले 9.5 किलोमीटर की गहराई तो इसने आसानी से पार कर ली, मगर इसके बाद इसमें एक धमाके की आवाज सुनाई दी। डोनाल्ड वॉल्श इस आबदोज को अपने एक और साथी के साथ चला रहे थे। हमें ये सुनाई तो दिया, मगर उस वक्त हम नहीं जानते थे कि ये किस चीज की आवाज थी, और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के मुताबिक सब चीजें मामूल के मुताबिक चल रही थीं। ये सबमरीन के एक शीशे के चटकने की आवाज थी। जेम्स कैमरन की सबमरीन इससे कहीं ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है। ये सबमरीन इन्होंने इंजीनियर्स की एक टीम के साथ मिलकर बनाई और इसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने खुद सुपरवाइज किया। ये पूरी सबमरीन इस गहराई के प्रेशर से 3 इंच सुकड़ने की सलाहियत रखती है। मेरी कॉकपिट भी सुकड़ जाती है और जिस खिड़की से मैं बाहर देखता हूँ
उसे समंदर अंदर की जानिब 16,000 पाउंड के प्रेशर से धकेलता है। जेम्स कैमरन बताते हैं कि इतनी गहराई में वाक़ समंदर का सबसे गहरा हिस्सा एक अजीब व गरीब मुकाम है। ये एक बहुत सुनसान और अलग थलग जगह है। ऐसा मालूम होता है कि ये इंसान की सोच से अलग और पोशीदा जगह है। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी और सैयारे पर जाकर वापस आ चुका हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि वो प्रेशर जिसमें दुनिया की ज़्यादातर सबमरीन्स पिचक जाती हैं, इसमें हयात की इकसाम किस किस्म की होंगी और ये कैसे जिंदा रहती होंगी। जो समुद्री जानवर इस जगह रहते हैं उन्हें कुदरत ने इसी प्रेशर और अंधेरे में जीने के लिए बनाया है। ये सफ़ेद होते हैं और इनके जिस्म में रंग नहीं होता। कुछ चमकने की सलाहियत पैदा कर चुके हैं और कुछ की आंखें नहीं होती। ये एक मुख्तलिफ दुनिया है। अपना सफ़र मुकम्मल करने के बाद कैमरन कहते हैं कि वो मैरियाना ट्रेंच में मज़ीद डाइव्स लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये समंदर का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में मज़ीद साइंसी तहकीक की ज़रूरत है। अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। वाओ, दैट वाज इनक्रेडिबल। ये था हमारा आज का शो। जाने से पहले आपको दिखाएंगे कुछ झलकियाँ वाशिंगटन DC के स्मिथसोनियन कंटेम्प्रेरी आर्ट म्यूजियम में होने वाली एक अनोखी मल्टीमीडिया नुमाइश की।